आपको इतनी फिजूल बातों पर हंसी आ रही है? क्या क्या लकब दी है उसने तुम्हें? मंगोलों से मिला दिया। मेरे सब्र और जब्त का इम्तिहान है वो लड़की। सच कह रहा हूँ बाबा, आपकी वजह कितनी से सही बर्दाश्त acting कर रहा है ना हूँ। इनकी? इतनी रिस्पॉन्सिबल और सिफारिशी लड़की को एक दिन बर्दाश्त ना करूँ। तुम कुछ भी करो, हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपांकर भाटिया। मैं निर्माण कक्कड़। काफ़ी ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, ऐसे प्यार करते रहो, लाइक करो, शेयर आज करो, दिल जान नहीं है, उसको तंग नहीं कर रहे तो ये बोलेगा बोल। कमेंट भी करो और इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो। काफ़ी ज़्यादा प्यार करो। अब तो मिल रहे हैं आपको एपिसोड्स, कभी मैं कभी तुम भी मिल गया, ये भी आ गया। मीम से मोहब्बत। हाँ, और आप लोग काफ़ी रिक्वेस्ट कर रहे हो, दीप जले, गुस्सा हो रहे हो, पहली सी मोहब्बत, 10 और भी years हैं of 10 years ऑफ सज्जल अली। ये सब आएंगे, ये सब आएंगे। अब नेक्स्ट यही आने वाले हैं। हाँ, और जल्दी मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे, अब जल्दी मिलेंगे। तो मैं सोच रहा हूँ कुछ ज़्यादा बातें करने से पहले स्टार्ट करते हैं, एपिसोड बाकी बातें देखते बाद में हैं, करेंगे। क्योंकि बहुत टाइम हो गया और हमने ऑलमोस्ट, आप लोग बता रहे थे ख़त्म होने वाला है और हम अभी 5th एपिसोड पे ही हैं। देखते हैं जल्दी, एक्चुअल में 5th पे ही है ना? 5th पे ही है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं फिर। ये कर देना मेरे चैनल पे। कॉफी पकड़िएगा प्लीज। अस्सलाम वालेकुम तला साहब। वालेकुम सलाम। नेक्स्ट टाइम आप मेरे ऑफिस में एंटर हो रहे हो तो आप पहले परमिशन परमिशन लेंगे। वैसे ये तो पता करवाएं कि बचपन से ही ऐसे थे या अभी जाके कोई दिमागी मसला है? एक फंस गया ज़्यादा। वैसे उसकी तबीयत खराब थी। मैं सोच भी नहीं सकता था कि आप इतनी गैर जिम्मेदार होंगी। एंड यू जस्ट ब्लू अप द केटल सो कैजुअली। सिचुएशन की सीरियसनेस समझ नहीं आप। और तुम कहां पर थे? पड़ गई डांट बेकार में। सर इन बेचारे की कोई गलती नहीं है, मैंने इनको बोला था कि बैठ जाए, मैं चाय बना लेती हूँ, इनके सर में दर्द था। अच्छा, आइंदा आपके दिल में हमदर्दी का जज्बा पैदा हो तो उसे घर पर छोड़कर आइए। पड़ गई डांट अच्छी खासी। और हामिद, अगली बार मिस आयत को चाय, कॉफी, पानी, कुछ भी चाहिए हो, आप खुद जाकर उनके डेस्क पर रखिएगा। मुझे ये ऑफिस कैफेटेरिया के करीब दोबारा नजर ना आए। तो कहीं और आ जाएगी नजर। जाकर अपनी शक्लें ठीक करो। गो। इतने ऊंचे खानदान के हैं वो लोग, और पता है मैंने तो अपने रोहेल के रिश्ते की बात भी चलाई हुई है वहां पे। ये शरबत ले आना, सही है? और जब चाय का पूछने के लिए आओ ना तो आके मुझसे पूछना, बेगम साहिबा वो जापानी डिनर सेट के कप कहाँ रखे हैं। आखिर उनको भी तो पता चले कि इतना महंगा 75,000 का डिनर सेट खरीदा है मैंने। वो सब्जियों वाली सवैयां बन गई। बाजी उसे चाउमीन कहते हैं। हाँ वही च्याव प्याव। और सुनो, उनके सामने ना बाजी नहीं, बेगम साहिबा कहना मुझे, बेगम साहिबा। इतनी अच्छी तरह तरह की जायकेदार चीजें देखी ना तो सदफ बेगम देखती की देखती रह जाएंगी। उनके घर जाओ तो वही तावीज वाली चाय और सूखे बिस्कुट। तावीज वाली वो टी बैग होते हैं। काम करो तुम ना, फ्राई पैन में कबाब तल लो, मैं जरा रोहेल को देख के आती हूँ कि आखिर कर क्या रहा है। जल्दी। सर कैटरी तो फटी थी, मैंने कौन सा बम फाड़ दिया ऑफिस में, लेकिन इतनी बातें सुना दी मुझे। अगर तुम 5 मिनट को फ्री हो तो यहाँ रुक सकती हो, मैं बस जल्दी से नमाज पढ़ के आ जाऊंगी। हाँ श्योर, नो प्रॉब्लम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आप किससे मिलने जा रहे हैं? आप गालिबन नई अपॉइंट हुई। जी सर। बॉस से मिलना है। सर कोई प्रोजेक्ट डिस्कस करना था आपने? जी मिस आयत सुलेमान से। दोस्त, वही उसकी बेटी जो बिजनेस। हाँ जी, आपके बॉस से एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में मिलना है। सर आप माइंड ना करें तो एक बात करूं आपसे? इसने तो सिफारिश लगाई थी। मैं अपने वालिदैन की वजह से मजबूरन यहाँ फंसी थी। तलहा अहमद एक नंबर का सड़ियल इंसान है। हर वक्त हाथ में तलवार लिए नौयान की तरह अपने एम्प्लॉइज की गर्दन उतारने पर तुले। और डांट पड़ेगी। मेरी मानिए,
आप उनके साथ कोई प्रोजेक्ट ना कीजिएगा। बट ये बताएगा नहीं, है ना? इतने गुस्से वाले हैं आपके बॉस? क्या नोयान का तो आपको पता ही होगा ना, उनको ना एंगर मैनेजमेंट थेरेपी की सख्त ज़रूरत है। बाबा, वालेकुम सलाम। क्या हुआ सर? क्या हुआ? कुछ नहीं। आपको इतनी फजूल बातों पर हंसी आ रही है? क्या क्या लकब दिया उसने तुम्हें? मंगोलों से मिला दिया। और जब्त का इम्तिहान है वो लड़की। सच कह रहा हूँ बाबा, आपकी कितनी वजह से सही बर्दाश्त acting कर है रहा हूँ ना इतनी इनकी? रिस्पॉन्सिबल और सिफारिशी लड़की को एक दिन बर्दाश्त ना करूँ। तुम कुछ भी करो, मुझे तो सुलेमान की बेटी बहुत दिलचस्प है। कितने दिनों के बाद मैं इतना खुलकर हंसा। आबिद साहब आ गए। उस लड़की की बातों पर हंसी नहीं, गुस्सा आता है, बीपी हाई हो जाता है मेरा। तरह के जालिम बॉस को एंगर मैनेजमेंट थेरेपी के लिए चले जाना चाहिए। वो ठीक है। तो सर ये पूल साइड है, ये आउटडोर लिविंग एरिया है और ये इस जगह। तो आप मुझे बताना चाहेंगी कि और कितने क्लाइंट्स आप अहमद एसोसिएट्स के भगा चुकी हैं? सर मुझसे गलती हो गई, आप मेरे बाबा को नहीं बताइएगा प्लीज़, और सर तलहा को भी नहीं। सर तला को तो बताना पड़ेगा ताकि उसको पता तो चले कि उसके क्लाइंट्स आखिर भगा कौन रहा है। सर इंसान खता का पुतला होता है, इसे मेरी पहली और आखिरी गलती समझ के माफ़ कर दे। अल्लाह की कसम प्रॉमिस दोबारा नहीं करूँगी। सर आप मजाक कर रहे थे? सर नहीं, अंकल। तुम सुलेमान की बेटी हो, तुम अंकल कह सकती हो मुझे। आयत सुलेमान। आयत सुलेमान ने? रोशी तुम्हारा निकनेम है। जी अंकल, मुझे सब रोशी ही पुकारते हैं। आयत सुलेमान तो बस डॉक्यूमेंट्स में लिखा है। कि तुम मुझे पसंद आई, तुम्हारे साथ दोस्ती हो सकती है। क्या कहोगी? अंकल मेरा चाइनीज का मूड था। आपको पता है जब आप मुझे बुला रहे थे ना, तब मैं फूड ऑर्डर कर रही थी। ये हमने ओएसटी पे सुना था, देखा है वो सीन? नूडल या कुछ खाना घेर देती है मैप पे, या उसी के ऊपर रख के खा रही होती है। माँ पता नहीं क्यों घबराहट सी हो रही है। ले, घबराने की क्या बात है? तुम देखना, सदफ बाजी और दादी जान ऐसे खुश होके जाएंगी ना यहाँ से। मामा आपने कहा था ना रोशी को कि वो जरूर आए। हाँ हाँ कह दिया था। सारे इंतजाम तो ठीक हो गए ना? अगर बाहर से कुछ मंगवाना है ना तो अभी बताएं, मैं अभी जाके ले आता हूँ। शामी कबाब, चाउपियाँ, चल कितना बेकार बिस्कुट, लग रहा है ना। केक, दही बड़े सब रेडी है। वो सब तो ठीक है मामा, लेकिन लड़की को ज्यादा पता होगा। असली घबराहट मुझे रोशी हाँ, की मैं वजह तो पहली से। बार देखा है, मुझे बेकार उसको ही सब लग कुछ रहा अच्छा लगना चाहिए है। पिछली बार मिली थी तो उसका मूड ऑफ था। मामा प्लीज मेहमानों के सामने ना अंग्रेजी जरा कम बोलिएगा। है। देख वही सीन है, ये गंदा कर देगी और वो तला उठा के उसको फटाफट से रोल कर रहा है। ओएसटी में देखा था मैंने चला वो आज जो चाइनीज ऑर्डर किया है, इकट्ठे लंच करते हैं। scene। मूड खराब। चलो रोशी जल्दी शुरू करो, खाने को इंतजार नहीं करवाते। ये जबरदस्त खुशबू आ रही है। इतने मजेदार खाने को तो वैसे ही नहीं इंतजार करवाना चाहिए। खा लेता है चॉपस्टिक से, नहीं, मुझसे नहीं खाया जाता। कोई बात मैंने बहुत बार ट्राई किया, मुझसे खाया नहीं छोड़ो जाता। छोड़ो छोड़ो, तुम खाओ। हाँ देख, है ना ये सीन में ओएसटी में था। खाना ये। ठंडा हो रहा है। एक्चुअली बाबा मैं थोड़ा बिजी हूँ, और वैसे भी मैं लंच कैफेटेरिया में करता हूँ। ये ये शायद सीन था ये वाला। एंजॉय योर लंच। मैं कुछ लगे बैठे हैं। है तो सही, लेकिन जरा सही यार। अंकल आप इतने कूल हैं। अगर आप मेरे बॉस होते ना, मैं रोज खुशी खुशी ऑफिस आती। तुम्हारी और मेरी अच्छी बनेगी।
तला की सेक्रेटरी से मेरा नंबर ले लेना, कभी कोई काम हो तो मुझे फोन कर लेना। आपका जोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है। जी, वो तो मेरे वार्डरोब्स में ये पेज कलर के साथ साथ जोड़े लटके हैं। और रोहिल 25-25 हजार के 2 नए जोड़े भी ले आया। कहता है कि मुझ पे पेज रंग बहुत जचता है। पेज अम्मी पेज कह रही हैं, पेज। अरे फुल ग्लास लाना था ना शरबत के, मेहमानों को लगेगा कि शरबत कम है। जाओ फूल करके लाओ। नहीं नहीं बेटा, इतना काफी है। तुमने तो ये किताब उठाई नहीं मेरी, वो मैंने पढ़ते पढ़ते यहीं रख दी थी, शोवर लेने चली गई थी। शोवर बस रोहेल घर पर नहीं होता ना तो बोर हो जाती हूँ। वालेकुम रोशी जी। आ गया। मेरे लिए पूछ आज आप हमारी तरफ आई नहीं रोशी जी। मैं और अम्मा तो आपकी राह देखते रह गए। अपने हाथों से सब कुछ आपके लिए बनाया और मैंने भी दुकान से सिर्फ आपके लिए छुट्टी ये ले लीजिए। मुझे आप बिल्कुल अच्छे नहीं लगे। मजाक कर रही है ना आप। मुझे पता है आप हाँ करते। 2 कदम आप चलें, 4 कदम मैं चलता, शादी हॉल तक तो पहुंच ही जाएंगे। मेरे साथ ये 3rd क्लास जुमलेबाजी की ना, अस्पताल तक तो पहुंचा दूंगी, वो भी स्ट्रेचर में। ये हाथ पाँव हड्डी और पसलियां तोड़ा के। कौन है रोशी बेटा? ये क्या देख रहे हैं आप? फैशन शो पहनने के लिए कपड़े भी नहीं है, वो देखो ना। अच्छा, हाँ हाँ जान, मैंने फेसबुक पे देखा था, इस मॉडल को तलाक हो गई है और घर का खर्चा चलाने के लिए ये काम कर रही है। आप मॉडल्स और अदाकाराओं के बारे में मालूमात कब से रखने लग गए? तो अम्मी बाबा, मेरा खून ये ले रहा है कि गर्मा गर्म मजेदार चाय। वाह, तुम्हें कैसे पता लगा कि हमें इसकी तलब हो रही थी? अम्मी कल का क्या प्लान है? प्लान क्या होना है? मेरी जिंदगी का अब एक ही मकसद है, तुम्हारे लिए अच्छी सी लड़की ढूंढना। तुम्हारे मशवरे पर तुम्हारी माँ ने मिलने जुलने और ख़ानदान वालों में लड़कियां देखनी भी शुरू कर दी। उनकी बेटी डॉक्टर बन गई। शक्ल सूरत की तो बहुत अच्छी, लेकिन कल मैं पहली बार उसे हमारी होने वाली बहू और उम्र की होने वाली बीवी की नज़र से देखूंगी। ये अच्छी आपा अब कौन है? खानदान में आओ जाओ मिलो जुलो तो पता चलेगा ना रिश्तेदारों का। अम्मी की चचेरी बहन की देवरानी की बेटी। अम्मी ये कौन से उल्टी सीधी जगहों पे आपने मेरे लिए रिश्ते ढूंढने शुरू कर दिए? तुम्हें तो कहा था रिश्तेदारों के यहाँ जाना है। लेकिन ये आपकी अच्छी बुरी प्यारी लाज तरारी किसी भी आपा की बेटी से मैंने शादी नहीं करनी। आप प्लीज़ थोड़ा ख़ानदान में करीब में रिश्ता ढूंढे ना। मेरा मतलब है कि थोड़ा ज़्यादा करीब। तुम्हारा इशारा अपने ननिहाल की तरफ तो नहीं है? नहीं, लेकिन हो भी सकता है। अरे वाह उमर वाह, जान क्या अच्छा जहन में ख्याल डाला इसने। ये ख्याल मुझे खुद क्यों नहीं आया? दूर जाने की जरूरत ही क्या है? खाई मियाँ के घर क्यों नहीं देखा? रोशी के लिए ना बोल देना। मैं भी यही सोचा था, कहीं जाके रोशी से ना बात कर ले। वैसे तो मुझे मैके में वो इज्जत और वो अहमियत नहीं मिली जो हर शादीशुदा बेटी का हक होती है, लेकिन मुझे अपनी भतीजियों से बेहद प्यार है। अरे सलीका, ऐसा नहीं सोचते, तुम हमें बहुत अजीज हो। छोड़ें भाई मियाँ मुंह देखे की मोहब्बत। सही कहते हैं सब, जब भाइयों की शादियां हो जाती है ना तो बीवियों के ही होके रह जाते है ना बाबा? सलीका, गिले शिकवे रहने दो, जो बात करने आई हो वो करो ना। हाँ किशमिश, वही बात कर रही हूँ। तो मैं उमर की शादी करना चाहती हूँ। भाई तो खोया ही था, अब इकलौते बेटे को भी इन चालाक लड़कियों के हत्थे चढ़ा दूं। तुमने उमर की शादी का सोचकर बहुत अच्छा फैसला किया। कोई लड़की पसंद की तुम लोगों ने उमर के लिए? अरे हाँ ना, यही तो कह रही थी।
आपको पता है ना, रोशी मुझे जान से ज्यादा प्यारी है। मैं उमर के लिए रोशी का रिश्ता मांगने आई हूँ। और ये सिर्फ मेरी और जलाल की नहीं, उमर की भी ख्वाहिश है। हो गया कूड़ा। मैं उमर के लिए रोशी का रिश्ता मांगने आई हूँ। और ये और उमर सिर्फ की भी मेरी यही और जलाल ख्वाहिश की है। नहीं। उमर की भी ख्वाहिश है। चमन, हमारी बेटी और दामाद आए बैठे हैं, मैं तो कोई अच्छा इंतजाम कर लेती। सलीका फोन करके आती। रहने दे अम्मी, फोन करके आने पे भी आपने कौन सा कोई शाही दस्तरखान बिछा देना था। चमन बुआ ने वही शामी और फ्रीज किए हुए रोल तल के खिला देने थे। अरे सुलेमान भाई, आप खाने वाने को छोड़े, आप लोग ये बताएं कि उमर और रोशी के रिश्ते के बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है? आज यहाँ से हाँ करवा के ही उठूंगी। सलीका, छुरी तले दम तो लो। गुड़िया गुड्डे की शादी करवाने चली हो। जिंदगी भर का मामला है, सोच समझ के फैसला लिया जाएगा। माही, ये चॉकलेट केक कहाँ से आया है? तो मजा आ गया, इतने मजे मजे की चीजें पड़ी हुई थी किचन में। कोई मेहमान आए थे क्या? सलीका पप्पा और जलाल पप्पा आए थे। पप्पा आई थी क्या? ये केक पप्पो ही लाई होंगी। हाँ, लेकिन आज पप्पो ये केक किसी खास वजह से लाई है। उमर का रिजल्ट भी आ गया है, उसकी जॉब भी लग गई। तो ऐसी क्या खास वजह हो गई जो पप्पो ये सब ले आई? पप्पो उमर के लिए तुम्हारा रिश्ता लाई है। इसको भी तो नहीं पता ना कि इसको पसंद है। क्या उसको बता दे। पप्पो तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहती है। तुम सच बोल रही हो? पप्पो एक्चुअली मेरे लिए रिश्ता लाई है। हाँ, वजीफे काम आ गए। तुम्हें उमर कैसा लगता है? थोड़ा अनोइंग है, मम्मी का फेवरेट जो है। लेकिन पप्पो मेरी पार्टनर है, हंसी खुशी गुजर जाएगी। पढ़ाई से बचने के लिए अगर मैं उस रोहेल जैसे हवन्नक से शादी करने के लिए तैयार थी, तो उमर तो उससे लाखों करोड़ों दर्जे बेहतर है। पढ़ना नहीं पड़ेगा। कोई नहीं, वो तो बोल ही देगा बाद में। उमर बोलेगा कि ये क्या किया है, माही के रिश्ते के लिए बोला था। बी डायरेक्ट, क्लियरली बात करो जो कर। रोशी को पढ़ने लिखने नहीं देगी। पहले उसके दिमाग में शादी का खन्नास डाला और अब रिश्ता ही लेके आ गई। हद है। अम्मी बाबा आप ही बताएं, रोशी की कोई उम्र है शादी और मंगनी की? सदब बेटा, तुम्हारा एतराज हर हवाले से जायज है, लेकिन बात उम्र की है। हाँ, इस पे बात हो सकती है। उमर हम सब की आंखों के सामने बड़ा हुआ है, घर का बच्चा है, और कभी ना कभी तो तुम अपनी बच्चियों की शादी करोगी ना। माना कि मुझे उमर बहुत पसंद है, मगर रोशी अभी बहुत छोटी है इन सब चीजों के लिए। देखो सदफ, मेरे ख्याल में थोड़ा ठंडे दिल से सोचो और अम्मी अब्बा की बात को गौर से सुनो। देखो, रिश्ता आया है उमर का। अगर किसी अरे गरे का रिश्ता आया होता तो दिल की बात बताऊं, मैं कब का इनकार कर चुका होता। तो यानी आप, अम्मी और बाबा तीनों इस रिश्ते के हक में हैं? हाँ भाई, डेमोक्रेसी में तो मेजॉरिटी की मानी जाती है, और ये कैंडिडेट तो तुम्हारा फेवरेट है भाई। सबकी यही राय है तो फिर बिस्मिल्लाह करें। सदा बेटा, तुम रोशी की तालीम के बारे में फिक्र न करो, हम अभी सिर्फ रिश्ता तय कर रहे हैं। जब तक रोशी ग्रेजुएशन नहीं कर लेगी, शादी का सोचा भी नहीं जाएगा। यही लोग गलती करते ना, बी डायरेक्ट, क्लियरली बात करो जो करनी है। नाम बताओ किसके लिए लेके जाओ रिश्ता। अब मुझे ये बताएं कि मैं कब आऊं रस्म के लिए। देखो, घर की बात है, किसी ताम झाम की जरूरत नहीं है। क्या ख्याल है, अगला जुम्मा रख लें मंगनी के लिए? चलो, अगर ये तुम्हारी खुशी है क्लियर तो मैं सब। किशमिश जी जान। भाभी बेगम और भाई मियां ने हाँ कर दी, जल्दी से मुंह मीठा कराएं। मुबारक हो, तुम्हारी फेवरेट मामी ने हाँ कर दी। मैं जैसे मुनासिब लगे शर्मा गया पगला। मम्मी ने हाँ कर दी, मुबारक हो। मम्मी ने हाँ कर दी। देखा, ये मेरे वजीफे की बरकत है। कमेंट्स में पढ़ाई से तो जान छूटी। बताया था कि कभी मैं कभी तुम, और ये दोनों की राइटर एक ही है। अस्सलाम वालेकुम पप्पू। कैसी है मेरी बहू रानी? आपकी बहू रानी खुशी से पागल हो रही है। क्यों मेरे दिमाग में ख्याल आया ही नहीं? तुम्हें मैं वजीफे और तरीके बताती रही,
और खुद यहाँ वहाँ उम्र के लिए रिश्ते तलाश करती। ओहो पप्पो, देर आए दुरुस्त है। आपने सही टाइम पे सही फैसला कर। यार सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं है बंदे में। फिर आ गया। गुड मॉर्निंग रोशी जी। उस दिन आपकी बातें सुनकर मेरी शुगर ही कम हो गई। आप मेरे घर से ले लेते। भूल गई। आपको कोई कैसे भूल सकता है? आप तो मेरी जिंदगी की वो गलती है जो मैं कभी नहीं भूल सकती। अच्छा छोड़ें आप इन बातों को रोशी जी, ये बताएं अब आपका क्या प्लान है? आप मुझे छोड़े, अपनी तैयारी करें। अपनी मम्मी को ना पीच कलर के अच्छे अच्छे कपड़े दिलवा दें। असल में अगले हफ्ते मेरी मंगनी है। क्या भागे? बाय बाय। मैं कह रहा था, जब घर में मैंने देखा, जब वो आया था लेके गिफ्ट या जो भी था, एक काली गाड़ी खड़ी थी, एक ऑडी खड़ी थी। फिर भी कैब में क्यों जाती है ऑफिस? हेलो उमर, क्या काम है? लोग बड़े बिजी हैं, हमें तो लिफ्ट ही नहीं दी जा रही। रात को भी मैंने कॉल की थी, तुमने रिसीव नहीं की। हाँ, कल मैं जल्दी सो गई थी, आज एक इम्पोर्टेंट टेस्ट था मेरा। अच्छा, तुमने मुझे मुबारकबाद नहीं दी। बहुत बेवफा हो माही। अब तो क्लियर कर लो। बहुत मुबारक हो। तुम खुश तो हो ना इस मंगनी से? बहुत खुश हूँ। आवाज में तो खुशी नहीं लग रही। वाकई में बहुत खुश हूँ इस मंगनी पर। अच्छा, मुझसे भी पूछ लो मेरी खुशी के बारे में। तुमसे पूछने की जरूरत ही नहीं है, तुम्हारी आवाज से ही लग रहा है कि तुम कितने खुश हो। अच्छा, मैंने तुम्हें कॉल इसलिए की थी कि अम्मी शाम को शॉपिंग का प्लान बना रही है, तुम भी साथ चलो। उमर, मेरी क्लास का टाइम हो रहा है, मैं तुमसे बाद में बात करती। तो मन कर रहा दोनों ड्रामा जल्दी जल्दी देखने का ना। कभी वो ठीक है यार, ये कम्युनिकेशन की वजह से बहुत दिक्कत होती है। मैं हमेशा बोलता हूँ, बी डायरेक्ट, बी क्लियर, जो है एज इट इज़ बात करो, तभी करो। आगे बहुत दिक्कतें होती हैं। ये पता नहीं कब तक इनका मैटर सोल्व होगा। वो बात करना नहीं चाह रही, बोल दे खुल के जो भड़ास है मन में, है ना, क्लियर हो जाए। वो तो बात कर ही रहा है नॉर्मली, बट उसने शुरू में नाम नहीं बोला कि उसका लेके जाओ, शर्माता रहा या फिर ना चीज़ें खराब हो जाती हैं। देखते आगे क्या होता है। होगा ऑब्वियसली, ओपन तो होगा, पता तो लगेगा ही, क्योंकि ट्विस्ट तो बनाते ही हैं। हाँ, अभी एक दो दिन भी क्यों हो ही जाएगा, क्योंकि बोलेंगे ही जब उनका रिश्ता हो रहा है तो। अच्छा था, काफी मजा आ रहा है देखने में। वो नहीं तो वो अपने आप बोल देंगे कि हाँ तुम कर लो, हो गया। बाकी मेन देखना तो ये कि रोशी और वो जो मंगोल से जिसको कंपेयर किया, इनका क्या होता है। हंसने वाली एक्टिंग कितनी अच्छी की थी। हाँ, वो यार अहद रज़ा मीर के फादर ने, एक्चुअल रियल फादर हैं भाई, वहाँ पे एक्टिंग बहुत अच्छी थी उनकी। चंगपम। हाँ बढ़िया था यार। लाइक करो, शेयर। और ये कमेंट सेक्शन में मैंने कमेंट्स पढ़े थे, कभी मैं कभी तुम, और ये दोनों एक ही राइटर ने लिखे हैं। कभी दोनों अच्छे लग रहे हैं ज़्यादा। कभी मैं कभी तुम। चलो इसके बाद ये तो हो गया, अब कभी मैं कभी तुम देखते हैं। इसमें यार हंसते ही रहे हैं पूरे एपिसोड में। अच्छा होना रखे काफी। हाँ, बाकी आप प्यार करना है, लाइक करना, शेयर करना, बताना कमेंट सेक्शन में कैसा लगा। अब जल्दी जल्दी आएंगे एपिसोड्स आपके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। बाय बाय।